हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने घर के बिजली बिल को किस प्रकार कम कर सकते हैं। दोस्तों, घर के बिजली बिल को कम करने का सही तरीका। आप सभी की समस्या होती है कि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आते है। क्या करें कि बिजली का बिल कम आवे। बिजली आप चोरी कर नहीं सकते क्योंकि आपको जेल या जुर्माना देना पड़ सकता है। तो ईमानदारी से बिजली का बिल कैसे कम किया जाए, छोटी छोटी बातें हैं, तरीके हैं जिसके माध्यम से आप अच्छे खासे बिजली का बिल कम कर सकते हैं। ऐसी ऐसी बातें जिस पर आपको ध्यान ही नहीं जाता होगा या जानकारी भी नहीं होगी कि ऐसे भी बिजली का बिल कम किया जा सकता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला तरीका, आप लोग जो घर में बिजली का वायरिंग करवाते हैं तो घर के हर कमरे में इंडिकेटर लगवा लेते हैं। पूछो तो क्यों, देखने में अच्छा लगे और पता चल जाए कि लाइट है कि नहीं हर कमरे से। ठीक है, सुविधा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये इंडिकेटर भी बिजली का खपत करता है। आपको लगेगा कि एक इंडिकेटर से कितना बिजली का खपत हो जाएगी, तो देखते हैं। अगर मान लिया जाए कि आपके घर में 10 स्विच बोर्ड है तो आप 10 स्विच बोर्ड में इंडिकेटर लगा है। एक इंडिकेटर 0.5 से 0.6 वाट का होता है, तो टोटल वाट हो जाएगा 0.6 इंटू 10 यानी 6 वाट हो जाएगा। अब हम 30 दिन का बिजली खपत निकालेंगे तो यूनिट बराबर होता है वाट इंटू आवर इंटू डे बाय 1000। 6 वाट हो गया। अगर 22 घंटा लाइन रहता है तो 22 घंटा ले लिए और दिन हो गया 30 दिन का। 1000 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा आपका 3.96 यूनिट। यानी आप केवल इंडिकेटर लगाने से ही आपका 4 यूनिट एक महीने में खपत हो रहा है। इससे बचने का तरीका है कि कम से कम बिजली इंडिकेटर का इस्तेमाल करें। दूसरा उपाय है, मच्छर बहुत लग रहे हैं, इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक मॉस्किटो रिपेलेंट लिक्विड डिवाइस का उपयोग करते हैं। इसमें एक मिनी हीटर लगा होता है जो 5 से 15 वाट का होता है। इस डिवाइस में 2 मोड होते हैं, एक नॉर्मल मोड और दूसरा एक्टिव मोड। नॉर्मल मोड में कम बिजली का खपत होता है और एक्टिव मोड में ज़्यादा बिजली का खपत होता है। हम लोग अक्सर रात में डिवाइस को तो ऑन कर देते हैं और सुबह में ऑफ करना भूल जाते हैं। अगर इस डिवाइस को ऑफ करना भूल जाते हैं तो इससे कितना का बिजली का खपत होगा, तो यूनिट निकालते हैं तो 10 वाट हो गया और 10 घंटा के लिए हम ले लेते हैं और एक महीना 30 दिन के लिए ले लेते हैं तो 3 यूनिट। यानी अगर आप इस डिवाइस को ऑफ करना भूल जाएंगे तो 3 यूनिट आपका एक्स्ट्रा खपत होगा। इसीलिए ध्यान से इस डिवाइस को ऑफ कर दें, इससे भी आप बिजली का खपत कम कर सकते हैं। फ्रिज का उपयोग आज सभी घरों में किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं फ्रिज में कंप्रेसर लगा होता है। अगर आप अपने फ्रिज को फुल मोड में किया हुआ है तो इससे बार बार आपका कंप्रेसर ऑन होता है। फ्रिज एकदम कूल है, क्या आवश्यकता है फास्ट पर चलाने की। इसको आप मीडियम या स्लो में चलाइए। कोई विशेष आवश्यकता हो तो कोई सामान आपने फ्रिज में रखा है और जल्दी ठंडा चाहिए तो फास्ट पर चलाइए, नहीं तो फ्रिज को स्लो पर रखिए। अगर आपके मन में ये सवाल है कि स्लो फास्ट में क्या फ़र्क पड़ेगा, स्लो फास्ट का संबंध आपके फ्रिज के कंप्रेसर से होता है। अगर आप फ्रिज को फास्ट पर रखते हैं तो काफ़ी जल्दी जल्दी आपका कंप्रेसर चलेगा। जितनी बार कंप्रेसर चलेगा उतनी बिजली का खपत करेगा। अगर स्लो पर रखिएगा तो फ्रिज का कंप्रेसर काफ़ी समय अंतराल पर चलेगा, इससे बिजली की अच्छी खासी बचत हो जाएगी। चौथा तरीका, हम सभी लोग मोबाइल का उपयोग करते हैं और मोबाइल को चार्ज भी करते हैं। जब हमारा मोबाइल चार्ज हो जाता है तो हम अपना मोबाइल चार्जर से निकाल लेते हैं और चार्जर को सॉकेट में ही लगा छोड़ देते हैं। आपको लगता है कि हमने मोबाइल निकाल लिया है तो चार्जर बिजली का खपत नहीं करेगा, यह आपकी भूल है। और प्रायः देखा जाता है कि चार्जर हमेशा ही सॉकेट में लगा रहता है और चार्जर का स्विच ऑन रहता है, तो यह भी बिजली का खपत करता रहता है। आजकल जो फास्ट चार्जर आया है वह 45 वाट से 85 वाट तक का होता है। इसीलिए मोबाइल चार्ज होने के बाद चार्जर का स्विच ऑफ कर दे। इससे आप अपना बिजली का खपत कम कर सकते हैं।
अगर आपके घर में कहीं फिलामेंट वाला बल्ब लगा हुआ है तो वह 100 वाट 200 वाट का होता है, वह बदलकर एलईडी बल्ब लगा लें। एलईडी बल्ब 9 वाट का होता है, वह भी 100 वाट के फिलामेंट बल्ब के इतना ही रोशनी देगी। छठा तरीका, अगर आपके घर में कहीं पुराने ज़माने की पंखा लगी हुई है तो उसे तुरंत हटा दें, क्योंकि पुराने ज़माने की पंखा 100 वाट 150 वाट 200 वाट की होती है, जबकि आज का सीलिंग फैन 40 वाट 45 वाट 60 वाट की होती है। इससे भी आप अपने बिजली बिल का बचत कर सकते हैं। सातवां तरीका, आजकल सभी घरों में टीवी का उपयोग किया जाता है जो 60 वाट 80 वाट 100 वाट का होता है। अक्सर टीवी को रिमोट से ऑफ कर देते हैं और छोड़ देते हैं, जबकि टीवी में लाइट रहता है वो भी बिजली का खपत करता रहता है। इसीलिए जब भी टीवी को रिमोट से ऑफ करते हैं तो उसका स्विच भी ऑफ कर दे, इससे भी आप बिजली का बचत कर सकते हैं। आठवां तरीका, आजकल सभी घरों में पानी के लिए वाटर मोटर का उपयोग करते हैं जो कि 1 HP हाफ HP का होता है। अगर आप पानी के लिए बार बार वाटर मोटर का उपयोग करते हैं तो इससे बिजली का खपत ज़्यादा होता है। इसीलिए ऐसा व्यवस्था बनाइए कि बार बार आपको वाटर मोटर का उपयोग न करना पड़े, एक बार चलाइए और टंकी फुल हो जाए। इससे भी आप बिजली की खपत को कम कर सकते हैं। नौवां तरीका, बिजली का इक्विपमेंट हम सभी लोग उपयोग करते हैं। जब भी कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट खरीदे तो अधिक स्टार वाला इक्विपमेंट खरीदना चाहिए, क्योंकि अधिक स्टार वाला इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बिजली का खपत कम करता है और कम स्टार वाला बिजली की खपत अधिक करता है। जैसे कि आप एसी खरीदते हैं, इसमें 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार का आता है। भले ही 5 स्टार की कीमत 3 स्टार से अधिक होता है, लेकिन जब आप इसका उपयोग करेंगे तो बिजली का बिल कम आएगा 3 स्टार के अपेक्षा। इससे भी आप बिजली की खपत को कम कर सकते हैं। 10वां तरीका, आप हमेशा अपने सैंक्शन लोड से कम लोड का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आपको कि एक्सेस डिमांड चार्ज नहीं देना पड़ेगा। जैसे कि आपके घर का कुल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का लोड 4 किलोवाट का है और आपका सैंक्शन लोड 2 किलोवाट का है, तो आप अपने लोड का इस प्रकार इस्तेमाल करेंगे कि 2 किलोवाट से ज़्यादा नहीं हो। जैसे आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जिसका वाटेज ज़्यादा है, उसमें आता है टुल्लू पंप हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, गीज़र हो गया इत्यादि। तो आप ज़्यादा वाट वाले इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का उपयोग बारी बारी से करेंगे। जैसे कि मोटर चला रहे हैं तो गीज़र बंद कर देंगे या एसी बंद कर देंगे। इससे भी आप अपना डिमांड लोड कम रख सकते हैं। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, अगर चाहे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इससे भी आप अपना बिजली बिल कम कर सकते हैं। इस वीडियो में बिजली बिल कम करने के 10 उपायों के बारे में बताए हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं जिस पर ध्यान देके आप अपने बिजली की खपत को कम कर सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करें। वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।